बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईमुल्लाह यूसुफज़ई और आप खैबर न्यूज़ पे प्रोग्राम देख रहे हैं खैर खबर द बलूचिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बहुत ही सीनियर सियासतदानों से जो अपने बलूचिस्तान के हुकूक़ की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, उनसे बलूचिस्तान के मसाइल पर, बलूचिस्तान के मसाइल जो हल हुए हैं और जो अभी मसाइल है उनके हल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, वहाँ की सियासत, वहाँ की कौम परस्ती की सियासत, वहाँ पे बलूचिस्तान के हुकूक़ की बात, ये सब चीज़ें अब तक बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा दे चुकी है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी जुमातों का बनना बिगड़ना और फिर उन सियासी जुमातों की सियासत का लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है। गवर्नर वहाँ के आ रहे हैं, वज़ीर आला वहाँ के आ रहे हैं, वफाक में उनको नुमाइंदगी दी जाती है, सेनेट में उनको नुमाइंदगी दी जाती है, लेकिन क्या बलूचिस्तान के वो मसाइल और बलूचिस्तान के अवाम के वो हुकूक़ जो उनका बुनियादी हक़ है उसके दिलाने में और उनको देने में कहाँ तक इन लोगों ने कामयाबी हासिल की है और कहाँ तक इसमें रुकावटें हैं, वो रुकावटें कौन है, क्या है, उन रुकावटों को दूर करने के लिए इनके पास लाए अमल क्या है और तजावीज़ क्या है। इस पे बात करेंगे। बहुत ही सीनियर और मोहतरम सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी साहब BNP के रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे रहमतुल्लाह काकड़ साहब है, एक्स फेडरल मिनिस्टर रहे हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम के, वो भी हमारे साथ है। इन दोनों से बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी मुनव्वरा मुनीर साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है। तो इन सब से बात करेंगे। मैं शुरू करूंगा सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी साहब से। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शुरू करते हैं एक जनरल क्वेश्चन से, एक आम से सवाल से कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या थे, उनमें किन मसाइल को एड्रेस किया गया है और इस वक्त आप बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला या बड़े मसाइल, अहम मसाइल क्या देख रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ आपके जो ना टेलीविजन का और आपका जाती तौर पे कि आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो यह है, बलूचिस्तान के मसाइल 70 सालों से अगर आप पीछे जाएं तो बलूचिस्तान के मसाइल बड़े सिंपल थे जिसे हल करने की कोशिश ही नहीं की गई। बलूचिस्तान का मसला था सूबा खुद मुख्तियारी का। लोग सूबा खुद मुख्तियारी चाहते थे और वो ये चाहते थे कि बलूचिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उन पे दस्तरस, उन पे पहला हक अहले बलूचिस्तान का होना चाहिए। ये बुनियादी चीजें थी जिससे सियासत की इब्तिदा हो गई। और आपको पता है हुक्मरान जो भी गुजरे हैं यहाँ पे अकल और नाम और नमूद वाले अच्छे हुक्मरान गुजरे ही नहीं है। सब वैसे ही जो है ना वक्ती तौर पे या तो लाए गए या तो किसी न किसी शक्ल में वो आ गए, हम पर मुसल्लत हो गए। वो कभी भी उन्होंने सूबों के बुनियादी मसाइल पे तवज्जो नहीं दी। उन्होंने मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बदौर शमशीर अक्सर लोगों को डरा धमका कर या उनके खिलाफ फौजी एक्शन करके उन्हें खामोश करने की कोशिश की गई। ये अमल जो है ना काफी अरसे से जारी रहा। पता है कि अहले बलूचिस्तान जो है ना सिर्फ सूबा खुद मुख्तियारी की जब बात करते थे वो मोरद इल्जाम थे, उन्हें गद्दार ठहराया गया हमारे तमाम उमायदीन को। लेकिन उन्होंने जद्दोजहद न्याय की ऐसा तरीके से बेहतर तरीके से की। लेकिन आपको अंदाजा होगा कि लोग इस हद तक बेजार हो चुके पार्लियामेंट से और पाकिस्तान की जमहूरियत से कि उन्होंने कहा इस पार्लियामेंट से में कुछ मिलने वाला है नहीं, बेहतर है कि हम अपनी आजादी का ऐलान कर दें। सही। और आपको पता है कि एक वो कल के MNA MPs सेनेटर वो जो है ना मुनरिफ होके उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया और अब तक वो अपने इस जो है ना फिक्र और फलसफे पे कायम है। लेकिन जो जमहूरी लोग हैं, हम जैसे लोग, हमने शुरू से और आज तक कहा, मेरे पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर जान मेंगल ने भी ये कहा कि हम जमहूरी जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। हमें जो है ना बंदूक की बजाय कलम से अपने हकूक चाहिए और हमसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बुनियादी मसाइल हल करवा दें। लेकिन सोने पर सुहागा बुनियादी मसाइल हल करने की बजाय बलूचिस्तान को के मसले को मजीद पेचीदा कर दिया गया। हजारों लोग पाबंद सलासन रख दिए गए, उन्हें उठा दिए गए। बलूचिस्तान की जो है ना बुनियादी जो जेर जंग दौलत थी उसे फेडरल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली। ग्वादर फोर्ट अपने कब्जे में ले लिया गया। साहिल समंदर की दौलत उनके कब्जे में है। सीपेक की जो है ना जो हमसे वादे किए गए थे कि भाई सीपेक के तौसर से बलूचिस्तान की हालत इजार बदल जाएगी, उसकी जो है ना तसर्रुफ
फकत जो है ना पंजाब में कर दी गई। बलूचिस्तान में हालांकि सबसे ज्यादा धूप निकलती है, एरिक जोन है, वहां पे बारिशें कम होती है, बिल्कुल वहां पे जो है ना पावर के यूनिट लगने चाहिए, यानी सोलर एंड विंड, वो भी पंजाब में लगा दिए गए। तो अहले बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है आजकल कि भाई हमें आप कुछ दे नहीं पा रहे, आपने हमें दिया ही नहीं। सही। जब आप हमें कुछ देंगे नहीं तो जाहिर है हमारी जदोजहद जमहूरी है, हम इसी तरह जमहूरी जदोजहद करते चले जाएंगे। और हमने शुरू से जो 6 पॉइंट पेश की उसमें भी हमने यही कहा कि भाई हमारे 6 पॉइंट बेसिकली जो है ना वो ताल्लुक रखते हैं बलूचिस्तान के मसाइल से। सही। और बलूचिस्तान के मसाइल में अगर आप हमारे लोगों को जो है ना कोर्ट कचहरियों में पेश करेंगे, देर जमीन दौलत पे हमारी दस्तरस होगी, हमारे लोग भी उससे जो है ना कम से कम मैं बताऊं कि उनकी जरूरियात भी पूरी होंगी। और साथ ही बलूचिस्तान के जुमला इलाके में फौज कशी और आर्मी या एफसी की जो है ना जो वहां पे शुरू से लेके आज तक उन्हें आप वो वहां पे मुतय्यन कर चुके हैं, उन्हें आप हटा देंगे। तमाम जो है ना जितने भी पावर है वो आप पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को दे देंगे, तो मसाइल ऐसा ऐसा खुद ब खुद हल होंगे। और साथ ही साथ निहायत ही अहम एक मसला है कि बलूचिस्तान में कंट्रोल हुकूमत लाने की जरूरत ही नहीं, इलेक्शन लोगों की मैंडेट की कदर होनी चाहिए और जो भी इलेक्शन में जीत के आ जाए उसे इख्तियार दे देना चाहिए। ये हमारे मसले थे जिन पे अनूज अमल दरामद नहीं किया गया, जिससे हालात दिन ब दिन बिल्कुल। सेनेटर साहब इस पे बात करते हैं, अब हमारे साथ रहिएगा। रहमतुल्लाह काकड़ साहब ने भी आपको सुना है, मैं उनसे भी यही सवाल पूछूंगा। साथ साथ ये भी कहूँगा काकड़ साहब कि जमालदीनी साहब ने जैसे कहा कि फिर हमारा जमहूरी हक़ है कि हम अपने मुतालबात के लिए वहाँ पे बात करें, तो बलूचिस्तान में जिस तरह से हुकूमतें बनती हैं, जिस तरह से लोग आते हैं, मैं तमाम की बात नहीं करूँगा लेकिन चंद लोग, चंद शख्सियात ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे क्या जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करना पॉसिबल है? दूसरा कि जो 18वें तरमीम के बाद दीगर सूबों को कुछ न कुछ खुद मुख्तारी की मद में कुछ न कुछ फ़ायदे भी मिले हैं, तो क्या बलूचिस्तान को उस तरह से नहीं मिले? यही वजह है कि बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस बात का रोना रोए जी? बलूचिस्तान को लावारिस समझ के ऑल द टाइम्स इस पे इम्पोज लोग बाय डिजाइन लाए जाते हैं जी। यानी आप देख लीजिए कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल का हम हल्फ उठाते हैं और उसी के पैरामीटर्स के अंदर हम अपनी डिमांड्स करते हैं। जी जी। स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं हमारी, जी जी, उसको आए बाएं शाएं करके हमें जो है वो इधर उधर किया जाता है। सही। मसलन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जिस सूबे से या जिस एरिया से गैस निकलेगा, बिल्कुल पहले उसी सूबे या उस एरिया को फीड किया जाएगा, फिर सरप्लस जो है वो बाकी एक पॉलिसी के तहत एक रॉयल्टी जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उनको दे के फिर आगे भेजा जाएगा। जी। हम 1957 या 53 या समवेयर उसमें निकलने वाला गैस सुई बलूचिस्तान के अक्सर इजला में आपको लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो हमारा गैस जो है वो उसका क्या हुआ। जी जी। रॉयल्टी तो दूर की बात है। बिल्कुल। 18th अमेंडमेंट के बाद जिस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे पूरे मुल्क की जमहूरी कुव्वतें मुत्तफिक हुई थी जी, वो तो अब दूरबीन में भी नजर नहीं आती। सही। हम इस वक्त भी यानी हमारी आजादी को जो पाकिस्तान आजाद हुआ है 73 या 74वां साल जो हमारा शुरू हुआ है या शुरू हो चुका है जी, हम आज तक कच्चे रास्तों पे ट्रेवल करते हैं इंटीरियर बलूचिस्तान में। जी जी। हम हाईवेज या मोटरवेज नाम की चीजों से नाबलद हैं। सही। ये अरबाब इक़्तिदार जो रियल अरबाब इक़्तिदार हैं उनको अच्छी तरह पता है कि यहाँ 1 इंच भी मोटरवे पूरे थ्रू आउट बलूचिस्तान नहीं बना। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कि कराची से ग्वादर तक 653 किलोमीटर डिस्टेंस है जी, कोयटा सफ्तान 670 किलोमीटर है, ये इंटरनेशनल रूट है हमारे। जी जी बिल्कुल। और कराची से ये जो है हमारा कराची कोयटा या कोयटा इस्लामाबाद
जी। ये 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, कोयटा लाहौर 860, ये हमारे प्रोविंशियल कैपिटल का वो 860 किलोमीटर है, कोयटा पिशावर 700 है। जी। 1 इंच भी मोटरवे नाम की कोई चीज, मोटरवे तो आप छोड़िए, हाईवे टाइप की चीज नहीं है। हम आज भी 10-10, 12-12 फुट वाले सड़कों पे ट्रेवल करते हैं, और कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब बलूचिस्तान के किसी न किसी घर में एक्सीडेंट की डेड बॉडीज नहीं जाती और ये कोचेज आपस में नहीं टकराते जी। हमारे हेल्थ स्टेटस को का कोई वो है, कुछ नहीं है। हम आपको ग्रेनाइट दे रहे हैं, कोल दे रहे हैं, मार्बल दे रहे हैं, बेराइट दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, पेट्रोलियम के वो दे रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ जाता है। सही, ठीक। हम सर्विसेज, फेडरल सर्विसेज में हमारा कोटा 6.5% है। जी जी। क्या आपने हमें 1% भी कोटा दिया है? नहीं दिया। फॉरेन सर्विसेज में हमारा यही कोटा है। क्या आपने हमें 0.05% भी दिया है? नहीं दिया है। क्या आपने हमारे यहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाया है? नहीं बनाया। ये जो सीपैक के जरिए जो एक दोस्त मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जी जी। आप कराची से लाहौर तक बुलेट ट्रेन तो चला रहे हैं, जरूर चलाइए, ये भी हमारा मुल्क है, लेकिन क्या किसी को ये होश भी आया है कि जिस बलूचिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है, क्या उनको भी हक पहुंचता है कि ग्वादर से कोयटा तक या ग्वादर से चमन तक या ग्वादर से जोब तक, खोजदार या जो हमारे बड़े बड़े रास्ते दरमियान में आते हैं, वहां भी गलती से एक बुलेट ट्रेन जो है वो चलाया जाए? जी जनाब अली, ग्वादर सी पोर्ट जो डीप सी पोर्ट है, जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही है, ठीक, जहां इस वक्त 42 बिलियन रुपीस का एयरपोर्ट बन रहा है, क्या उस ग्वादर के उसमें हमारे लोगों को आप सर्विसेज दे रहे हो? नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आपने बाहर से लोग लाए, आपने जो की पोस्ट है उसमें रखी है। बिल्कुल, मैं बस अदब अर्ज करूंगा, हमारे भाई हैं, हम तासुब की बुनियाद पे बात नहीं करते। क्या पूरा बलूचिस्तान इस कदर लुट चुका है कि उसमें एक चीफ सेक्रेटरी आपको नहीं मिलता? क्या बलूचिस्तान इस कदर लुट फुट चुका है कि उसमें एक आईजी पुलिस आपको नहीं मिलता? या आपको ट्रस्ट नहीं है उस पर? आप तो जानबूझ के बेगानों वाली वो करते हैं। क्या बोगस डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे जिसका आप बलूचिस्तान हाईकोर्ट से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है, कितने हजार लोग आपने जेली डोमिसाइल पे फॉरेन स्कॉलरशिप पे भेजे हैं, हमारा कोई बंदा नहीं गया जी। क्या कोई मूड है हुक्मरानों का कि यहाँ कोई डैम बनाए, कोई ऐसी चीज बनाए? यानी मैं किस बात करूँ ना लूँ जी। क्या आप हमें हमारे जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं वो देने को तैयार हैं? नहीं है। क्या हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के मूड में होगा? कभी नहीं होगा। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन हम जिस एनएफसी अवार्ड पे हम मुत्तफिक हुए थे, क्या आप हमें उसमें हिस्सा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। बिल्कुल कागर साहब कुछ नहीं होता। बिल्कुल आपने जिन मसाइल की बुनियादी बात करने दीजिए। जी जी। आजकल हमारे यहाँ एक और वबा आई हुई है जी मरकज की तरफ से कि जी बॉर्डर ट्रेड जो है इसको बंद करो, जबकि दुनिया के सिविलाइज्ड मुल्कों में कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, उनमें ये फ्री। बिल्कुल काकर साहब इस पे बात करेंगे, मजीद भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आके मैं सेनेटर साहब से भी और आपसे भी इसकी फिर वजह पूछूंगा, क्यों चीफ सेक्रेटरी क्यों बाहर से आते हैं, दीगर लोग क्यों बाहर से आते हैं, जबकि सियासतदान वही के हैं, बाकी मशरान वही के हैं, हुकूमतों में वही रहते हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? वो लोग बलूचिस्तान के हुकूक के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की बात करते हैं? इन सब पे बात करते हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे मादिनियात की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मादिनियात जहां पे पाए जाते हैं, जब से अगर अगर उनको सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाए तो न सिर्फ बलूचिस्तान के लोग एक वाहिद फ़र्द जो है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, उसकी तकसीम उस तरह से नहीं है। 18वें तरमीम की बात तो होती है, 18वें तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी की बात तो होती है। जब सूबा खुद मुख्तार होता है तो हर तमाम तर जैसे अब कहा भी गया है, आइन में भी है कि जिस जगह पे जिस इलाके में कोई गैस निकले, तेल निकले तो उनको रॉयल्टी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे भी अमल दखल बाहर से हैं। क्यों है, वजह क्या है? जब गवर्नर वहाँ के आते हैं, जब वज़ीर आला वहाँ का आता है, जब वफाक में नुमाइंदगी दी जाती है, इसकी वजूहात पे बात करते हैं। दो बहुत अहम सियासी रहनुमा हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं सेनेटर साहब के पास जाऊंगा। जमालदीनी साहब, क्यों, वजह क्या है कि जब चूंकि ब्यूरोक्रेसी वही चीज़ है जो मामलात चला रहे होते हैं, तसलसल चला रहे होते हैं, सियासतदान 5 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, बदल जाते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि कभी जल्दी भी बदल जाते हैं। तो क्या वजूहात है? क्या वहाँ की जो सियासी लीडरशिप है वो बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, फिर वहाँ के जो हुकूक है उसके लिए इकट्ठे नहीं हो रहे? मोहतरम, बलूचिस्तान के लोग शुरू से लेके इस पॉइंट पे आज तक एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पे है जी। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इकट्ठे है नहीं जी। उन्हें इकट्ठे होने की खातिर जो है कोई इस तरह के पापड़ बेलने पड़ चुके हैं। जी जी। उन्हें मारा जा चुका है, उन्हें तकसीम किया जा चुका है, उनकी पार्टियों पे पाबंदी लगा दी गई है। जी। आपको याद होगा कि पहली जमहूरी हुकूमत जो नैप और जमीयत की बनी थी, उसकी क्या हालत बना दी इन्होंने। जी जी। जी जी। हम तो शुरू से एक पेज पे थे और आज भी हम एक पेज पे हैं। जी जी। देखिए ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, न हम लड़ाई की शौकीन है, नहीं हम यहाँ पे फसाद फैलाना चाहते हैं। जी जी। हम तो कहते हैं सोना उगलता हुआ पंजाब उसका। जी। और इसी तरह दीगर सूबों में जो चीजें पैदा हो वो उनको मुबारक हो। जी। मार्शल की शक्ल में अगर कोई डिक्टेटर आ चुका हो जी, या आपके जो है ना जमहूरी लोग आ चुके हो, जी जी, वो कतअन जो है ना ये उनके मिजाज में बिल्कुल है ही नहीं कि अहले बलूचिस्तान को उनके जायज हकूक हम दिला दे, ताकि वहां पे भी तालीम हो, वहां पे भी जो है ना सेहत के मराकज बने और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने और लोगों की जरूरियात पूरी हो, बिजली और गैस हो। जी। मैं अपने इलाके से गैस मेरे इलाके से निकलती है, मैं उससे महरूम हूँ। जी। अब सबसे ज्यादा बड़े जखायर इस वक्त बलूचिस्तान से निकले, कलाश से, वो जो डेरे मुफ्ती और मरी एरिया से आप देखेंगे, उससे मैं महरूम हूँगा। और आपके पंजाब के कारखाने चलेंगे, जी। सिंध के चलेंगे, पख्तूनख्वा के चलेंगे। जी जी। मेरे भाई, मेरे पास कारखाने नहीं है, मेरे पास जो है ना बुनियादी आपकी जो है ना जिंदगी करने की खातिर, जी जी, आपकी जो है ना लाइवलीहुड, जी जी, मुझे वो मौके ही प्रोवाइड नहीं करते कि मैं अपने लोगों की जो है ना खिदमत कर बुनियादी सके। जरूरियात पूरी करूं, उसकी खिदमत करूं। जब आप मुझे देंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक। अब वहां पे दूसरी बात यह है कि आप अक्सर अपने पसंदीदा लोग ऐसे लेके आते हैं जी। जिनके पास कोई विजन ख्याल नहीं होता, जिनकी पार्टी वो अर्जाई होते हैं, सुबह एक पार्टी में होते हैं, शाम को दूसरे पार्टी में होते हैं, और वो पार्टी वो फकत जो ना चंद अरब रुपए जमा करके आराम से बैठ जाते हैं। आप उसी पे इक्तफा करते हैं, खुश होते हैं। हालांकि अगर आप असल लोगों को जो वहां पे इलेक्शन जीत के आ जाए, बिल्कुल वो बलूचिस्तान को काट के मरीख ले जाने से कासिर है, वो कतल लेके नहीं जाएंगे मेरे भाई। फकत आप उन्हें मौके दें ताकि वो अपने लोगों की खिदमत कर सकें और साथ ही जो है ना बुनियादी जरूरियात बलूचिस्तान के लोगों के हल हो। सही। और ये लोग जब तक बलूचिस्तान के बुनियादी जो नुमाइंदे हैं उनको हुकूमत नहीं देंगे, ता क़यामत इस मुल्क को ये लोग बना नहीं पाएंगे, और इसी तरह जो है ना खुद भी अजाब में होंगे और हमें भी अजाब में मुब्तला करेंगे। सही। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि इनको अकल आए, इनकी फिक्र जो है ना
कुछ ज्यादा ही बेहतर हो, इनमें विजनरी कोई लीडर हो। लीडर यहाँ पे कोई पैदा हो नहीं रहा है। मुझे हैरानी की है कि कोई लीडर पाकिस्तान में 70 सालों से पैदा हुआ ही नहीं, आइंदा भी नहीं होगा। मुझे ये सही साथ रहिएगा। सेनेटर साहब रहमतुल्लाह काकड़ साहब से भी इसी पे बात करेंगे। रहमतुल्लाह काकड़ साहब, जो वजूहात बताई है जमालदीनी साहब ने, तो जाहिर है मतलब वही है। इसके अलावा हम अगर आगे बात करते हैं तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब कुछ दीगर सूबे तरक्की करते जाएंगे, बलूचिस्तान मजीद पीछे जाएगा? क्योंकि अगर अमन व अमान की सूरत हाल की अगर ये बहाने होते हैं तो वो तो ख़त्म हो गए, तकरीबन हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। सियासतदान को क्यों सियासत नहीं करनी दी जा रही? सूबे के जो हमायदीन है उनको उसी तरह से हुकूक दिला के उनके अवाम तक फ़ायदा देने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत चीजों को ट्विस्ट किया जा रहा है जी, और ये सब कुछ बाय डिजाइन है। आप फरमाते हैं कि मैं तो प्रोविंशियल सिटी, जो हमारा प्रोविंशियल कैपिटल है कोयटा की बात करूंगा, जी जी, जहां लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि मेन शहर से 2-3 किलोमीटर के बाद शाम को एक बंदा अगर ट्रेवल करेगा, चाहे वो अपने घर आए या किसी के यहाँ डिनर से वापस आ रहा हो, तो अपने कॉस्ट और रिस्क पे वो चलता है। कोई स्टेट सिक्योरिटी उसको नहीं होती। अलबत्ता जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के कुछ काले भेड़िए जो है वो उनको अलग से लूटते हैं। यानी हमारे साथ ये होता है कि बीइंग ए सेनेटर या बीइंग ए एक्स फेडरल मिनिस्टर, जब हमसे पूछा जाता है कि कहाँ जाते हो तो, और हम कहते हैं कि घर जा रहे हैं, तो सामने से जवाब मिलता है कि क्यों। अब उसका क्या जवाब दें? आप एक आम आदमी, मेरी तरह अनपढ़ आदमी, वो इनको क्या जवाब देगा? जनाब यादी, जिस तरह जमालदीनी साहब ने फरमाया, जो रियल आवाम के नुमाइंदे हैं उनको गले से लगाइए। ये मुल्क तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये रेवेन्यू आपको दे रहा है जी, लेकिन ये वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपको अर्ज किया, इस वक्त बलूचिस्तान में जो बॉर्डर ट्रेड, जो पेट्रोलियम कि उस पे इन्होंने पाबंदी लगाई है, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। सही, बिल्कुल। देखें, मेक्सिको और अमेरिकन के लाख इख्तिलाफात से ही जी जी, लेकिन कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में फ्री ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल बॉर्डर ट्रेड है। और एक उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है नेफ्टा के नाम से, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यही सूरत जो शेंजन स्टेट्स है उनके बीच में है, रशिया और एस्टोनिया के बीच में है, इवन जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में है, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में है, यूके के अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में है, बेल्जियम, यूके और फ्रांस के बीच में है। तो क्यों हमें दुनिया के उस पर चलने नहीं देते हो? क्यों हमारे लोगों को जिंदा दरगोर करना चाहते हो? ना हमारे पास ज़राअत है, जो एक खस्ताहाल ज़राअत थी वो भी ड्राउट की वजह से तबाह हो गई है। जी जी, आप लोगों को अगर वो शाम तक 100, 200, 500 रुपए कमा के अपने बच्चों के लिए कोई 2-4 खुश्क रोटियां और कोई दाल सब्जी ले ले, इससे क्या होगा आपका? सही, इन चीजों पे आपको नजर रखनी होगी। जी जी, बाकी मेगा प्रोजेक्ट आपने हमें नहीं देने हैं, देने हैं बुलेट प्रूफ आपने चलाना है। आपने अनाउंस कर दिया कि वो कराची और लाहौर के बीच में चलेगी, कोई बलूचिस्तानी जो है वो उसको वो ये ख्वाब न देखे। सही, तो ये तो हमारे हालात हैं। सही, एनएफसी अवार्ड में जो हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हम उनकी डिमांड करते हैं, लेकिन हमें शटअप कॉल मिलता है। वो जो हम पे इम्पोज लोग हैं उन्हीं के जरिए मिलता है कि जी सब अच्छा है। सब अच्छा क्या है? हमारे नौजवान जो है वो बेरोजगार है। इस वक्त आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि जो इंटर प्रोविंशियल लेवल पे सीट्स हैं, मेडिकल की सीट, जी जी, जो हमारे बच्चे जो हैं वो जाना चाह रहे हैं एफएससी के बाद प्री मेडिकल, जी जी, उसमें बलूचिस्तान के हिस्से में एक सीट आई है। और गॉड से हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट है 20 सितंबर 2020 तक। अगर आपने एक भी उनको सीट देनी होती, जबकि एक सीट नहीं, क्या चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, तो भी आप उसको इतनी वो देते हैं। सही, ये क्यों हो रहा है और ये कौन कर रहा है, ये कौन करवा रहा है? सही, उसको वो किया जाए।
बलूचिस्तान जो है उनका जो कैपिटल है कोयटा, उसकी आबादी 2017 की मरदमशुमारी में 22,75,699 थी। यहाँ पे सड़क के अंदर डाइवर्शन बने हुए हैं, मैं नाम लेके कहता हूँ कि फला फला सड़क है जी। इसके अंदर पीने का पानी नहीं है, साफ पानी तो दूर की बात है। यहाँ गैस अक्सर इलाकों में नजर आता। बेरोजगारी का ये आलम है कि कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई इंडस्ट्री ना आपने लगाई है ना लगानी है। एक बोलान टेक्सटाइल मिल था यहाँ, या ये पाक ईरान टेक्सटाइल मिल जो कि अब ब्यूटम में कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जनाबी अली, यानी हमारा तो कोई पुरसान हाल ही नहीं। मुझे बताया जाए कि कौन है ये। बिल्कुल काकड़ साहब, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आप ही से मैं यही बात जो है जहाँ भी बात कता कलामी हुई है वहाँ से हम बात को आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। रहमतुल्लाह काकड़ साहब, आप बात कर रहे थे तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि अगर सूरत हाल यही रही, जैसे जमालदीनी साहब ने भी कहा कि आज एक पार्टी में होते हैं, सुबह किसी और पार्टी में गए होते हैं, और किस तरह से पार्टियां बनाई जाती हैं वहाँ पे, किस तरह से हुकूमत बनाई जाती है और गिराई जाती है। तो अभी सेनेट इलेक्शन भी जो आ रहे हैं उसमें भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोटल अगर बनते हैं तो 11-12 में से 7 तो बाप पार्टी के फिर से सेनेटर्स आएंगे, बाकी जेयूआई के आपके मतलब 2 बंदे हो सकता है, वो 3 पर फिर कोई मुकाबला एक्सपेक्टेड है। तो क्या कहते हैं आप, मतलब ये इसी तरह से अगर लोग आते जाएंगे, जो तरीका अपनाया गया है, तो बलूचिस्तान की हुकूक के लिए फिर किस तरह की सरगर्मी और किस तरह की तहरीक चलानी होगी? देखिए, जिस पार्टी का आपने नाम लिया मैं बसत एहतराम अर्ज करूंगा, उसमें हमारे भाई बेटे हैं जी, लेकिन वो बबांगे दौल कहते हैं कि कोई बाप माप काम एहसानमंद नहीं है। सही। हमने अपने सोर्सेज मोबिलाइज किए तो हम सेनेटर बने। जी। जरा ये इलेक्शन कमीशन या जो और जो लोग मैटर करते हैं सही मायनों में, वो उनको बुला के तो पूछे कि तुम ये क्या कहते हो। सही। क्या इस पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? क्या ये की तौहीन नहीं है? क्या ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो हमारी प्रोविंशियल असेंबली है, क्या ये उसकी तौहीन नहीं है? हालांकि वो अंगूठा मारने वाले लोग हैं या मैट्रिक पास भी शायद ना हो, पैसे के बल बोते पे वो क्लेम करते हैं कि देखा हमने कैसे वो किया। ये गोरख धंधा जब तक चलेगा तब तक बलूचिस्तान के लोग जो है वो इसी चक्की में पिसते रहेंगे। हम कहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट रखिए। आईन की बालादस्ती जो है उस पे लोगों को चलने दीजिए। जो भी आता है, बेशक बाप से आए, बेशक एबीसी पार्टी किसी से भी आए, लेकिन जो रियल वो लोग हैं उनको आप पीछे मुख्तलिफ बहानों से या मुख्तलिफ तरीकों से बाहर मत रखिए। जी। इस बदकिस्मत सूबे में ऐसा भी हुआ है कि इसके सीएम जो है वो दिन को सीएम होते थे और रात के को डकैत होते थे। वो हाईवेज पे गाड़ियां लूटी जाती थी। जी। ऐसा मत कीजिए। सही। लोगों को कबायली चक्करों में फंसाया जाता है, भाई डिजाइन फंसाया जाता है, भाई को भाई से लड़ाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इस सिविलाइज दौर में, क्या इस सदी में ये चीजें अफोर्डेबल है? क्या एक मुअज़्ज़ब दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की एक एटॉमिक पावर है और हमारी एक से है और होनी चाहिए जी। सिर्फ पैसे से आदमी या एक मुल्क जो है वो उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब फेडरल मिनिस्टर थे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे तो डंके की चोट पे बात करते थे। ये बात हमने दिल्ली में की है, ये बात हमने लंदन में की है, ये बात हमने अमेरिका में की है, ये बात हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहते रहे, ये हम मीडिया के सामने कहते रहे और बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी का भरपूर हमने हक अदा किया है। लेकिन बलूचिस्तान जो है उसको
बाई डिजाइन अपने जायज आईनी और कानूनी हकूक से महरूम रखना ये जुल्म अजीम है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल इसको बिल्कुल। आप देखें, हम अपने टर्म अपनी जिंदगी बिता चुके हैं, लेकिन नई नस्ल जो है, क्या बहुत सारे हमारे यंगस्टर जो हैं उनके बच्चे रोड पे नहीं है कि हमारे प्यारे कहाँ हैं? क्यों जो कोर्ट्स हैं उनके सामने उनको नहीं लाया जाता? मैं कहता हूँ किसी क्रिमिनल को मत माफ कीजिए। ठीक है काकर साहब, मैं सेनेटर साहब के पास जाऊंगा आपकी यही बात लेके कि सेनेटर साहब ये बताइएगा कि फिर मतलब जिन पार्टी की जो काकर साहब ने बात की, बाप पार्टी की, अब अगर हम देखें तो यही चीज़ें लेके डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान से, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से, और जो मेंगल साहब ने बात की थी और खान साहब ने उनके साथ वादे किए थे, वो वादे जो है वो उसका रिन्यूअल भी हुआ है कई मरतबा। तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या वो संजीदा है आपके मामलात सुनने और उस पर अमल करने के लिए? कतअन नहीं जी, कतअन नहीं। मैं कल के गवर्नमेंट संजीदा थे, मैं उससे पहले के गवर्नमेंट संजीदा थे। मैं आज के हुक्मरान, उनमें ये अक्ल और फहम है कि वो बलूचिस्तान के मसाइल को प्रायोरिटी दे के उन्हें हल करने की कोशिश करें। यहाँ पे मसलों पे उस वक्त तवज्जो दी जाती है या उसे थोड़ी बहुत उसमें सुनवाई होती है जब कोई बड़ा मसला हो जाता है, मिस ऐप होता है, या कोई खुदा न खास्ता टेररिज्म के जो बहुत बड़े वाक़यात हो जाते हैं, तो टेलीविजन या अखबारात या हमारे ये मिनिस्टर जो है उनके जो ना मतलब थोड़ी सी उन्हें होश आ जाता है तो सुन लेते हैं। अदरवाइज इन बेचारों को तो परवाह ही नहीं है जी। इस्लामाबाद में बैठे वाले को जो है नोशकी का क्या परवाह जी, उन्हें क्या परवाह कि भाई आपके जो है ना मुसाकिल में क्या हो रहा है, उन्हें क्या परवाह कि आवारान में क्या हो रहा है जी। वो तो फकत जो है ना खाने पीने के अलावा, अय्याशी करने के अलावा, पैसा बटोरने के अलावा, अपनी जरूरियात पूरे करने के अलावा अपने इलाकों के बनाव सिंगार में लगे हुए हैं। जी जी। अब इनसे तौक़ुआत तो हमें है नहीं। ये गवर्नमेंट जो भी हो, ये गवर्नमेंट आज की हो, कल भी कोई गवर्नमेंट ले आए, कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी। हम तो ये कहते हैं अल्लाह करे कि इन्हें अकल आए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई आकिल समझदार फेडरल लीडर हो जो इस मुल्क को चला सके। जी। अब लीडरशिप तो यहीं से बनती है, या बाद का जरूरत पड़ती है किसी स्टूज को, जी, किसी अपने जो है ना कारिंदे को जो है ना ओहदा कुचरने के लिए दे देते हैं, उसे कंट्रोल रखते हैं जी। अपने कंट्रोल में रखने के बाद उससे काम लेके टिश्यू पेपर की तरह उसे फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई देखिए हम तो रहनुमा से नहीं थे, हम तो लीडर नहीं थे, रहनुमा पश्तून थे, बलोच रहे हैं, सिंधी रहे हैं, पंजाबी तो काफी कम रहे हैं। तो ये तमाम पुराने फरसुदा तरीकेकार ये अपनाते हैं जिसकी वजह से अहले बलूचिस्तान में नफरत फैलती जा रही है। लोग जो है ना काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूरी की तरफ जा रहे हैं, एलियन हो रहे हैं। ये खतरनाक जो है ना रुझानात है, इनकी जो है ना उसमें शिकली होनी चाहिए। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन करते हैं, हम जमहूरियत की जन मजबूती पे यकीन करते हैं। मैंने कहा आईन पाकिस्तान जो हमारे उमायदीन ने बनवाई थी, इसी पे अगर आप अमल दरामद सही मानों में करवा दे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के मसाइल हल होते हैं। अब आप इस मुल्क की हालत देखें, आपके जहाज जो है ना आपके उधार की बुनियाद पर रोके जाते हैं, आपके होटल बाहर के होटल जी किया जाता है कि आपकी जो है ना रिकॉर्डिंग के मसले पे जो है ना आप डिफॉल्टर हैं। बिल्कुल। और आपके जो है ना बाकी आपके जो है ना फार्म यानी आई कमिश्नर के पैसे निकाले जाते हैं कि भाई आप पे उधार है। बिल्कुल। अब इसके अलावा नालायकी, और कहां से मैं नालायकों को ढूंढूं? नालायकों की फहरिस्त आपके पास मौजूद है, यहाँ पे हम इसे देख पा रहे हैं, लेकिन इन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा चुका है। जब तक के मुसल्लत रहेंगे ये मसाइल भीतर रहेंगे। इन्हें दूर करने का बेहतरीन एक ही तरीका है जी जी कि जमहूरियत की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट को जो है ना सुपीरियर समझा जाए, आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद किया जाए, कंट्रोल डेमोक्रेसी अपनी पसंद के लोगों को लाने की बजाय न्यायती शफाफ इंतखाबात किए जाए और आज एक इलेक्शन कमीशन बिल्कुल साफ और शफाफ आजाद हो। शायद हम जो है ना इस प्रोसेस को अगर 20-25 साल तक इसी तरह चलाते रहे शायद कुछ बेहतरी आ जाए, वरना बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं।
यही ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को लूटता रहेगा, यही जो है ना दीगर लोग लूटते रहेंगे, इसी तरह ये तबाही के जो बयाने तक पहुंच जाएगी। दुश्मन हमने कुछ ज्यादा ही पैदा करवा दिए दाएं बाएं, और आज के जो कल के हमारे दोस्त थे वो भी हमारे दुश्मन हो चुके हैं। दोस्ती हमारी जिनसे है उनको भी हम जो है ना अपने साथ रख नहीं पा रहे। सही। तो फकत हम अपने बॉर्डर पे जो है ना टेंशन पैदा कर चुके हैं, खराबी पैदा कर चुके हैं, जिन्हें बदौर शमशीर या ताकत से जो ना हम अपने को बचा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सेनेटर साहब साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद प्रोग्राम जारी रखेंगे। यही गुफ्तगू होगी बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से, और इस पे काम क्यों नहीं हो रहा, कौन सी रुकावट है, यही बात आगे लेके जाएंगे। जी वेलकम बैक। हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं और काकड़ साहब रहमतुल्लाह काकड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। काकड़ साहब, अभी अगर हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की, तो मौजूदा हुकूमत के हवाले से जैसे पीडीएम की तहरीक भी है, 2018 से ही मौलाना साहब ने तो शुरू से ही नहीं माना असम्बलियों को, दीगर जमात असम्बलियों में गई, लेकिन अब वो भी उनका साथ दे रही है और पीडीएम की एक तहरीक बनी है। आप क्या समझते हैं कि पीडीएम की ये तहरीक जो इस हुकूमत के खिलाफ है, अगर ये तहरीक साथ साथ बलूचिस्तान के मसाइल को भी उठा लेती और उनको भी साथ लेके जाती, उसका कोई फायदा होता? काकड़ साहब तक हमारी बात जा रही है? आपके मिलाए हुए नंबर। अच्छा, तो सेनेटर साहब हैं हमारे पास। ओके कतुन को मंग द बलूचिस्तान पर हुकूक खबर कोला मजीद खबर अब को द बलूचिस्तान द रगबे पर लिहाज द टोल नगाटा सूबा मादिनियात ना मालामाल तरोस पूरे पदी सूबा के द काम परस्ती पनुम सियासत शवे दे द बलूचिस्तान द खलको द आम खलको द हुकूक व बुनियाद बांधे दलत सियासत शवे दे दागजी द वसाइल द पारा दलत सियासत शवे दे हम द दग बलूचिस्तान द खो कोरनो खलक दलत गवर्नरान पाती शवी दी, वज़ीर आलागान पाती शवी दी, वज़ीरान पाती शवी दी, और पर वफाक के पर बाकायदा तोगा अगुता द डेरो गटो गटो ओहदो वजारतुनो पनमत के ज़य वर्कड़े शवे दे, रुतबा वर्कड़े शवी दा खो वसुम मौजूदा कमंग खबर को नो द सेनेट चेयरमैन हम द बलूचिस्तान ना, द कौमी असम्बली डिप्टी स्पीकर हम द बलूचिस्तान ना, और नूर हम दसे गट नमूने चिदी आगदी खो दे बावजूद बलूचिस्तान ता आगा हुकूक न दी मिलाव शवी। हम एक बार फिर उर्दू में बात शुरू करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुनव्वरा मुनीर साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए है, बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एमएनए साहिबा, आपसे पहले सेनेटर जानजेब जमालदीनी से बात हुई, रहमतुल्लाह काकड़ साहब से बात हुई, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल न ख़त्म होने वाले मसाइल हैं, बल्कि उनकी से बात करके तो हमें यूँ लगा कि वो मसाइल मज़ीद बढ़ गए हैं और मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर करने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए हैं, कौन से इक़दाम किए हैं जो आप हमें बताना पसंद करेंगी? बहुत शुक्रिया। मैं बलूचिस्तान की महरूमियों के हवाले से मतलब ज़रूर यहाँ ज़रा मायूसी का इज़हार करूँगी, लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो विजन लेके आए हैं बलूचिस्तान के लिए कि मैं बलूचिस्तान की 72-70 साल महरूमियाँ दूर करूँगी, इंशाल्लाह पंजाब जैसे इनको अहमियत दूंगी। तो इंशाल्लाह हमने जो पिछले 2.5 सालों में देखा, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रायोरिटी पे बलूचिस्तान को रखा है, हम उनसे बिल्कुल मुतमईन है। बेशक के पिछले अदवार में बलूचिस्तान को पसमानदा और महरूम रखा गया, गो न गो मसाइल में भी अभी भी बलूचिस्तान में कहीं होंगे, लेकिन वो 70-72 साल महरूमियाँ
हम 2 साल या 2.5 साल में तो पूरे नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो स्टार्ट हमने लिया है, जो खान साहब बलूचिस्तान के लिए स्टेप्स उठा रहे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 70-72 साल महरूमियाँ ख़त्म करें। अगर हम ये सोचेंगे कि वो महरूमियाँ हम चुटकी भर में ख़त्म करें, तो मैं समझती हूँ फिर हम गलतफहमी का शिकार रहेंगे। ये तनकीद करना हमेशा से रहा है और रहेंगे, लेकिन इस टाइम जो ग्राउंड रियलिटी है बलूचिस्तान के लिए, हमारे जो पाक फौज, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो एक पेज पे है, जो बलूचिस्तान के लिए सोचते हैं, हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान की खुशकिस्मती है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने तुर्बत का दौरा किया और वहाँ उनके लिए बहुत ह्यूज पैकेज अनाउंस किया। तो इस पैकेज को इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे। आपको पता है MNA साहिबा, बिल्कुल पैकेजेस असल में PPP ने भी हुकूक बलूचिस्तान पैकेज का ऐलान किया था, उसका मतलब है कि हमें अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आया। खान साहब ने भी ऐलानात किए, मैं बिल्कुल बजा फरमा रही है मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर PP ने बलूचिस्तान के नाम पे कोई पैकेज अनाउंस किया तो मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों को उनसे फायदा हुआ, मे भी उस मिकदार में नहीं हुआ, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को फायदा हुआ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि खान साहब जो पैकेजेस बलूचिस्तान के लिए अनाउंस कर रहे हैं उनसे भी हम फायदा ठीक है। मैं इसी हवाले से, इसी तसलसल में आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी बलूचिस्तान के जिन इलाकों में गैस पैदा हो रही है और जहाँ से वो गुजर रही है, कितने इलाके ऐसे हैं जिनको इस हुकूमत में वो गैस की फराहमी दी गई है, क्योंकि वो लोग रोते थे और भी रोते हैं। हाईवेज और मोटरवेज की शक्ल में बलूचिस्तान में CPEC के अलावा कौन से प्रोजेक्ट हैं जो शुरू किए गए हैं, इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए कि मैं अभी आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के किन इलाकों को गैस मिला है या नहीं मिले, इसके जवाब में मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन गैस इलाकों को गैस मिला था वो भी उस मिकदार में वहाँ नहीं जा रहे थे जिस तरह से वहाँ जानी चाहिए। तो हमने ये सोचा, हमसे मुराद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर मैं 10 और अजला को गैस फराम करूंगी, लेकिन उसका भी यही होगा कि बस पाइपलाइन वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन लोगों को उनसे फायदा नहीं होगा। तो इसके मतलब हमने ये सोचा कि हम ये करेंगे कि जो पुराने बोसीदा पाइपलाइन है फिलहाल हम उनको चेंज करेंगे, जो हमारे लोगों तक गैस पहुंचा है, जो आज तक वो इस गैस की प्रेशर की कमी की वजह से उस गैस को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सके, तो फिलहाल हम उनकी इस शिकायत का अजाला करेंगे। इंशाल्लाह हमने कोशिश किया है कि हम अपने इस 5 साल दौरे इक़्तिदार में कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के उन रिमोट एरियाज को गैस बिजली फराम करें जहां उनको ज़रूरत है और जो उनका हक है, जहां से ये मादनियात हम निकलते हैं और हम पूरे बलूचिस्तान जो पूरे पाकिस्तान को गैस फराम करते हैं। और दूसरी आपने हाईवेज की बात की, तो खान साहब ये कहते हैं कि भाई जब तक आपका कम्युनिकेशन का जरिया हाईवेज ही है, जब तक ये नहीं बनेंगे तो हम बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान के साथ किस तरह कनेक्ट होंगे। आपने रिसेंटली देखा होगा कि योग शाहरा जो हमारे बन रहे हैं और कोयटा कराची शाहरा जो कि खुशकिस्मती से क्रेडिट मुझे जाता है, असद उमर साहब ने जो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ ले गए, ये भी बलूचिस्तान के लिए PTI की गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा है। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टाइम तो लगेगा, टाइम हमें दरकार होगा, लेकिन लोग अगर ये तवक्को करते हैं कि जहां हम बात लफ्ज अदा करते इसी तरह बस घंटों के अंदर इससे इम्प्लीमेंट हो, फिर ये तो जरा मुश्किल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इमरान खान और जाम साहब और पाक फौज जिस तरह बलूचिस्तान के लिए इस टाइम हिस्ट्री ये याद रखेगी कि बलूचिस्तान के मुफाद के लिए एक पेज पे है, तो ये इंशाल्लाह इनके सम्राट बलूचिस्तान के आने वाले लोग और आने वाले नस्लों को इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगर हम एक बीज बो रहे तो इंशाल्लाह इनके जरूर सम्राट हमारी नस्लें उठाएंगे। खान साहब वो वाहिद लीडर है कि 70-72 सालों में इसने बलूचिस्तान को फोकस किए। आज भी अगर देख ले इंशाल्लाह अनकरीब मुनव्वर मुनीर साहिबा मंसूबों पे काम शुरू करेंगे। बिल्कुल खान साहब बलूचिस्तान पे फोकस करें, उनको पूरे पाकिस्तान पे फोकस करना चाहिए, वज़ीर आज़म है, लेकिन आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, जमालदीनी साहब, काकड़ साहब और दीगर सारे जो सियासी मशरान हैं सब बलूचिस्तान के हुकूक़ की बात करते हैं। मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब जब हुकूमत में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने कुछ अपने शराइत रखे थे, कुछ मुतालबात रखे थे खान साहब
आपके सामने। जमालदीनी साहब कहते हैं कि वो बिल्कुल संजीदा नहीं है, मेंगल साहब के जो मुतालबात है उसको पूरा करने में हुकूमत इतनी संजीदा नहीं है। आप हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब है, चेयरमैन सेनेट साहब है, सब बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते हैं, तो क्या इकट्ठे खान साहब को इस चीज़ पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि इन लोगों के मुतालबात मान लिए जाएं, उस पर काम किया जाए ताकि वो लोग राजी हो, बलूचिस्तान की तरक्की हो? मैं आपको बताऊं कि संजरानी साहब हो या जमालदीनी साहब हो या खाकड़ साहब हो, हम सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करे। अब मसला ये है कि हम तरक्की तो चाहते हैं लेकिन वक्त देना नहीं चाहते। जहां हम बात करते हैं मेंगल साहब की, मेंगल साहब का जो 6 नुकात था, मैं समझती हूँ उनके जो 6 नुकात है, 6 नुकात में से उनका जो 6% बलूचिस्तान का कोटा है उससे अमल दरामद हो रहा है। उनका ये क्वेटा शारा कराची दौरा है, ये इससे भी अमल दरामद हो रहा है। बाकी हम ये जो मिसिंग पर्सन है, मेन जो मेंगल साहब का एक इश्यू था कि मिसिंग पर्सन, वो जितना मिसिंग पर्सन के लिए वो दर्द रहते हैं, वो उन तमाम जितने भी बलूचिस्तानी है, इवन कि जितने भी पाकिस्तानी है, सब उनके दर्द में बराबर के शरीक है। लेकिन जिस तरह कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रहा है, जिस तरह आवाम पब्लिक जो मिसिंग पर्सन है जो पब्लिक के सामने फिगर्स आ रहे हैं, जिस तरह रिलीज हो रहे हैं, काम हो रहा है लेकिन उसमें टाइम लगेंगे। अब जो मेंगल साहब फिल4 रिजल्ट चाहते हैं, तो उस फिल4 के लिए खान साहब के साथ कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि एकदम वो करे। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं बींगा बलूचिस्तानी, खान साहब जो बलूचिस्तान के लिए स्टेप उठाते हैं, हम उनसे मुतमईन है, क्योंकि हमने पिछले 70-72 सालों से ये सुनते आए कि बलूचिस्तान के साथ वफाक ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम खुद अल्लाह ने ये मौका दिया, हम खुद मरकज में आ गए, हम पहुंच गए, हमने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो समझने में हमसे गलती हुई। अभी आप देख ले कि जब से 2008 के बाद ये 18वीं तरमीम जो सारे इख्तियारात सूबों को गए, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। सही, बहुत 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 शुक्रिया मुनव्वर मुनीर साहिबा, MNA PTI, रहमतुल्लाह काकड़, एक्स फेडरल मिनिस्टर, और सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब, बलूचिस्तान के मसाइल पे बात करने का। बलूचिस्तान के मसाइल पे यकीनन बात होती है, बलूचिस्तान के मसाइल यकीनन इसकी याद दहानी भी कराई जाती है, लेकिन अमली तौर पर इन मसाइल पर कितना काम किया गया और कितना हो रहा है वो सब आपके सामने रख दिया। यकीनन बलूचिस्तान को सूबाई खुद मुख्तारी, NFC अवार्ड और इन सब के तहत वो सब हुकूक मिलने चाहिए जो दीगर सूबों को मुयस्सर है, ताकि बलूचिस्तान के लोग भी तरक्की कर सके, बलूचिस्तान भी तरक्की सके और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार भी अदा कर सके। अब तक प्रोग्राम में यही था, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।